हाँ जी, जी, जी। तो भगवान भोजन प्रसाद की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी अभी यहाँ से, ये है हनुमान मंदिर पुड़की में, यूनिवर्सिटी का ही समिति का, यूनिवर्सिटी ही का मंदिर है। और यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी, भगवान हनुमान जी, माता जी और भगवान शिव, छोटा सा मंदिर है। और यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं अभी, तो यहाँ पर एक छोटी सी व्यवस्था है कि अगर कोई परिक्रमावासी आता है तो केवल उसके ठहरने का प्रबंध है। ठहरने का मतलब यह है कि वह यहाँ रुक सकता है, अगर उसके पास भोजन प्रसाद है तो अपना बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल चार्ज कर ले, पानी जो चाहिए, जल संसाधन उपलब्ध है। तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, बाकी और कोई व्यवस्था मंदिर प्रशासन नहीं करता है यहाँ। भाई यहाँ ज़्यादातर बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे गाड़ियों से महाराज जी जो महात्मा चलते हैं या भक्त चलते हैं, तो उनके पास अपने पास गैस सिलेंडर और सारी सामग्रियाँ लेकर के आते हैं, तो अपना रुके, अपना बनाए और खाए और अपना चले गए। या कभी यदा कदा बस वाले भी रुके, भाई बनाए और खाए और चले गए। और कोई यदा कदा कभी भूला भटका एक आध आदमी आ गए ऐसे, तो भाई यथासंभव अगर कुछ रहता है अपने पास तो ठीक है भाई, ले लो भाई। और नहीं है तो भाई आप परिक्रमा में निकले हैं, माँ के सहारे निकले नर्मदा मैया से, तो भाई आप भिक्षाटन कर लो, या जो कोई प्रेमी भगत हो तो जैसे भी व्यवस्थाएं बनानी हो बना लो, या आपको बनाना हो अपने से तो यहाँ से बर्तन ले लो, अपना बना लो। ये रहता है। अब कहीं कोई ज़्यादा कदा तो कभी न कभी किसी किसी को तो भोजन दे ही दिया जाता है। अब चूँकि यहाँ कोई ऐसा है नहीं कि भोजन का, यहाँ केवल रुकने का, आप रुक सकते हैं अगर कोई भी आता है तो परिक्रमा में है तो रुक सकता है। बाकी भाई वाह शौचालय भी जाना है तो यहाँ पानी आपको भरिए, पानी ले जाइए, अपना करिए। कोई शुल्क की व्यवस्था, यहाँ कोई शुल्क नहीं लगता है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। चूँकि आदिवासी क्षेत्र है तो बहुत ज़्यादा मात्राओं में बहुत सारी सुविधाएं तो सब जगह सब प्रकार से नहीं मिल पाती हैं। यथासंभव यहाँ से अमरकंटक की दूरी करीब करीब 15-16 किलोमीटर है। और यहाँ से आगे एक स्थान पड़ता है जलेश्वर, जहाँ से जोहिला जी निकली हैं। तो वहाँ 7-8 किलोमीटर के आसपास, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर के आसपास जलेश्वर धाम है। और यहाँ बगल में, यहाँ से 500 मीटर पर चौराहों पर दुकानें हैं। आप जो भी, क्योंकि यहाँ कुछ है, जब हमें न तो इस नाम पर भी कोई धन का भी प्रबंधन किया जाता है कि भाई किसी भी प्रकार से धन लिया जाता है कि नर्मदा परिक्रमा वासियों के नाम पर सेवा या चंदा किसी प्रकार का कुछ इकट्ठा नहीं किया जाता है। और मैं भी यहाँ विश्वविद्यालय जाता हूँ और अध्ययन, क्योंकि हमें भी करना होता है अध्ययन। एक साधक जब निकलता है तो उसे अपना सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन में अधिक से अधिक समय को, वो बाहर जब गुरु स्थान से साधक निकलता है तो वह अधिकतम अपने समय को स्वाध्याय में लगा सके, चिंतन में लगा सके। और जिस उद्देश्य के लिए वो निकला है कि हमें जन्म जन्म लग रगर हमारी बरऊं संभुनत रहूं कुंवारी, तो जिस उद्देश्य के लिए निकला कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, तो साधक अधिकतम समय ये जो बाहरी जो भोजन है वो शरीर के लिए आवश्यक है। तो थोड़ा सा साधक अपना बना लिया, खिचड़ी बना लिया, कभी रोटी बना लिया, अपना सेक लिया, 2 रोटी दे करके अपना भगवान के चिंतन में, अपने सत्संग में, अपने सेवा में, अपने स्वाध्याय में साधक लगा रहता है। तो ये सभी, अब जैसे कोई भी साधक, अब जैसे महाराज जी 3 वर्ष, 3 साल, 3 महीने 13 दिनों की परिक्रमा महाराज जी ने उठाई। कहाँ से? ममलेश्वर से महाराज जी? नहीं, अमरकंटक।
अमरकंटक से आप महाराज जी ने अमरकंटक से उठाई थी। और तो महाराज जी ने तो मैं कहा कि महाराज जी आप रुक जाओ, और अपनी सामग्री महाराज जी ने लिया था तो अपना काफ़ी हमें अच्छा लगा। नहीं, ठीक है, बढ़िया है। अब कि किसी को चाय बना करके दो, फिरे दो, भी अपने आप में हर साधक यहाँ अब कोई ऐसा तो रहता नहीं है कि कोई बना करके सब सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए। जो कुछ करना है अपने को ही करना है, और अपने को भी जाना है, विश्वविद्यालय जाना है, और सत्संग भी करना है, भजन भी करना है, ध्यान करना है, प्राणायाम करना, आसन करना, कुछ व्यायाम करना है। तो अब कितने लोगों का कोई प्रबंधन करेगा? अगर किसी को सुविधाएं ही सुविधाएं मिलती रहे तो फिर कोई छोड़ करके जाएगा। तो इसलिए जो संत महात्मा जो विचरण करते हैं कि सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरण रहे, तो भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं ना, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन किंचित। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हानि, लाभ, इन सभी को सम रख करके संत महात्मा विचरण करते हैं। तो कहीं आपको बहुत अच्छा सम्मान मिलेगा, कहीं अपमान मिलेगा, कहीं दो रोटी बहुत बढ़िया भोजन मिलेगा, कहीं थोड़ा सा कम में रूखा सूखा। तो कहते हैं कि रूखा सूखा पाए पाए के ठंडा पानी पियो, देख पर आई चौपड़ी मत ललचाओ। तो इस प्रकार से साधक को नित निरंतर भजन करना हर हर चाहिए। महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से? गंगोत्री से तो क्या परिक्रमा में है क्या? रामेश्वरम। तो साधक का कर्तव्य होना चाहिए कि उसे परमात्मा को पाना है, जिस लक्ष्य के लिए निकला है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सभी विकार, हमारे जो षड्विकार हैं, वह षड्विकार खत्म हो जाएं। महाराज जी, आपका क्या विचार है कि जो नर्मदा परिक्रमा में मतलब एक साधक का क्या कर्तव्य है, क्या किस प्रकार से भजन करे? उस पर तो हम बाद में आएंगे उस विषय पे। जिस कार्य के लिए निकले हैं, जैसे हम मैया की परिक्रमा में निकले हैं, जी। तो माता पे ही ध्यान दें, हाँ अपने गुरु पे दें, अपने माता पिता, अपने कुटुंब कबीले का स्मरण की मालाएं करें, हाँ। जप करें, तप करें। अगर यहाँ हम भोजन ऐसो आराम ढूंढने नहीं निकले हैं, या मैया का जप करने निकले हैं, तो उसी पर तजिदो ध्यान दें। महल अटारी निकस कहूँ हेरा हरि के। अब यहाँ जो भी आता है वो यही पूछता है, बाबा जी कोई व्यवस्था है? तो हम बोल देते हैं, भगवान गुरुदेव साइकिल हम यात्रा सदा है। व्रत दे सकते हैं, वो भी अपने पास से, गांव से नहीं मिलता साइकिल हमें। यात्रा है हाँ रामेश्वरम हमारे जा पास से रहा। कोई ऐसी सुविधा नहीं है, फिर भी रामेश्वरम। हम भी इधर उधर तो से कहाँ से करके आप व्यवस्थाएं निकले हैं? चलते हैं। मैं निकला हूँ गंगोत्री से, वैसे गंगोत्री से। वहाँ से चला आ रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम गिरधारी लाल है, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा सिरसा। साइकिल परिक्रमा वासी हैं। तो अमर कहाँ अभी रुके रहे हैं? पीछे गणेश मंदिर पर रुके रहे। अच्छा, गणेश मंदिर पर। तो देखिए, यहाँ तो रुकना हो तो रुक सकते हैं, और अमरकंटक यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर। अब वो जो घाट है वो चढ़ने का, वो कहाँ पड़ेगा? आगे बस कुछ दूर जाएंगे। तो 10-15 किलोमीटर का पंप और चढ़ाई 10-15 किलो नहीं, 6 चढ़ाई किलोमीटर बहुत। की चढ़ाई है। हाँ, चढ़ाई आराम से, कोई बहुत कोई 6 किलोमीटर का घाट है, उसके बीच में एक और आएगा ना नहीं। आश्रम, हाँ, जलेश्वर धाम जलेश्वर धाम। पड़ेगा। 8 किलोमीटर पे जलेश्वर धाम, और फिर 7-8 किलोमीटर बाद घाट पे वही बीच, वहीं से घाट चालू हो जाता है। अच्छा वहाँ तो से कुछ भोजन प्रसाद पा के चले। फिर तो लेट हो जाएंगे वहाँ, हाँ, लेट हो जाएंगे। वो जो आश्रम बता रहे हैं वहाँ देख लेंगे। 7 किलोमीटर पे है। नहीं, बढ़िया है। और जैसा भी तो आप रामेश्वर जाएंगे, रामेश्वरम तो गंगोत्री से साइकिल से ही निकले। तो पहाड़ों पे साइकिल चलाना कैसा रहा? जैसे यहाँ चल रहा है ऐसे वहाँ चलते रहे। अच्छा, एक बल पड़ता रहेगा चढ़ाई में। हाँ आपने बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ पार कर ली हैं। अब ये चढ़ाई, अब कितने अब दिन ये हो- चढ़ाई यही, साइकिल तो चलनी नहीं। कितने दिन हो गए आपको? कभी चल गई तो ठीक है, नहीं कब कितने दिन बाबा जी चल रहे थे आप? तो आज 1 महीना हो गया। 1 महीने से आप गंगोत्री से आ गए यहाँ पर? तो मतलब क्या सभी जो तीर्थों में आप जा रहे हैं? सभी तीर्थ में हाँ? नहीं। हाँ,
मेरा संकल्प तो गंगोत्री से रामेश्वरम का है। तो गंगोत्री से रामेश्वरम का है, तो कैसे इधर से कैसे कैसे होते तो हुए? यहीं का ही रास्ता है। अब यहाँ से सीधे अमरकंटक से नागपुर के लिए निकल जाऊँगा। मरकंटक से यहाँ आप पहले पैदल गया था मैं, पिछले साल तो ऐसे गया था वहाँ से बुढ़ेड़ से, बुढ़ार से? बुढ़ाड़ से उधर निकल गया बिलास पेंड्रा वेंड्रा बिलासपुर रायपुर रतनपुर, और फिर जो होता हुआ फिर जब नागपुर आया, और नागपुर से फिर हैदराबाद और करनूल और बेंगलुरु और ऐसे। तो अब क्या हुआ कि वहाँ एक बंदा मिल गया आप जैसा। आप बैठिए प्रभु, ना हम एक बार पैर एक और लाते हैं। बंदर तो नहीं गिर देंगे, नहीं गिरेंगे। तो ऐसा है ना कि अगर आपको प्रसाद चाहिए तो खिचड़ी अभी बनी थोड़ी सी, तो थोड़ी सी खिचड़ी पा लो। वो जब बनी हुई है तो फिर पा लेंगे। हाँ, अभी अभी जस्ट तो फिर आप जैसे भक्त ने मेरे को कहा बन रे उधर तो बहुत ही फेर पड़ेगा, तुम ऐसे जाओ माई के उद्गम से होते हुए जाएंगे, पार थोड़े करोगे तुम। जी जी जी। माई के दर्शन करना उद्गम स्थान का, अच्छा। और दर्शन करने के बाद में फिर क्या है कि वहाँ से माई की बगीची और कबीर का चबूतरा, और फिर डिंडोरी रोड पूछ लेना, डिंडोरी जी जी। रोड पूछ लेना, वहाँ से सीधे निकल जाना, तुम नागपुर के लिए पहुँच जाना। कितना अच्छा रहेगा तुम जो ऐसे सारी दुनिया नाप करके, और जब तुम नागपुर तो पहुँचोगे। पैदल भी आप जा रहे हैं, ऐसे ट्रेन पकड़ते आप जो है? देखो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पैदल यात्रा उत्तर से दक्षिण की तीनों लोकों में विख्यात है, और इसका प्रमाण है बहुत बड़े, कितने बड़े फल की कही है वेद शास्त्रों में। अगर हमने कही प्रभु जैसे तैसे इतना सा भी तुम दे दोगे वही बहुत है। इतना तो हम क्या करेंगे, दुनिया को दे देना, वो सब दुनिया के लिए, इतना इतना हिस्सा आ जाए बट वो ही बहुत है। तो क्या स्नान किया आपने? हाँ, मैं गणेश मंदिर पर स्नान करके पूजा पाठ करके फिर चल ही रहे हैं, जब से बैठे ही नहीं हैं कहीं। सर में यहाँ तो रहने वाले कहाँ के? हरियाणा हरियाणा के। कौन सी जिला? जिला सिरसा। नहीं, बहुत बड़े, बहुत अच्छी बात है। और तो ये है हाँ। ट्रेन में, ये है ट्रेन में हेलीकॉप्टर से पैसे वालों का काम है, जिन पर नहीं चला जाता है। तो आराम करना अब हो। आप बताओ, एक तो हम हाथ जोड़ करके आपसे कोई चीज़ की विनती करें, और एक खड़क दक्षिणा आके खड़े हुए हाँ जी ये काम करो, तो अंतर। तो वो ये ट्रेन और हेलीकॉप्टर से एकदम से वहाँ उतरेंगे, और ये लोग यहाँ जी जय हो राम रामेश्वरम भगवान की, ये कोई जोर नहीं पड़ा। ये 20 नहुन की कमाई है, यहाँ से पसीना चलता है, यहाँ थर थर निकलता है। ये 20 नहुन की कमाई करते हुए, तुम शास्त्र यही कहते हैं 20 नहुन की कमाई करके गृहस्थ को पालो, पता लगता है तब। एक हराम में बच्चे गैरलैंड चले जाते हैं, वहाँ चाट पकौड़ा खाया है, वो वहाँ खाया है, ना मानो जी, तो वो गृहस्थ पालना नहीं। मुझे पता है तुम हमारे घर में बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ। तो साइकिल कहाँ है आपकी? वो खड़ी हूँ गेट गेट पे। तो मैं एक सोचो, तो वो गृहस्थ पालना पानी होने पे ले लेंगे, तो वो गृहस्थ है का गृहस्थ, ये पालना नहीं हुआ ना। देख करके भी ना, अगर विश्राम करना हो तो मंदिर है, मंदिर नहीं महाराज, मैं चलूँगा ही। अब तो ठंडी का टाइम है, वहाँ तुम कह रहे हो वहाँ पहुँच लेंगे उस आश्रम पे, अगर वहाँ दोपहर हो जाता है, क्यों अब तो पैदल सा ही चलना पड़ेगा ज़्यादातर। अभी 10-15 मिनट बाद आपको खिचड़ी खिलाऊंगा। हाँ चलो वो 10 ले मिनट जाओ। आप बैठ लें मंदिर में, आराम करें। तो थोड़ी सी हम और बाबा जी वार्ता करेंगे। एक मिनट अभी रुक। मैं भी सुन लूँगा, चुप रहो। हाँ, बैठो। मैं सुन लूँगा, चुप रहूँ।